नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर विषय है। जनरली एनीमिया जो रक्ताल्पता होती है उसे एलोपैथिक या अन्य चिकित्सा पद्धतियों में एक लक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है एज अ सिम्टम, ठीक है। बट इन आयुर्वेद इसे एक मुख्य रोग के रूप में माना गया है, जिसे पांडु कहा जाता है। दोस्तों, एनीमिया किसे कहते हैं? जनरली जो WHO है उसने ये बोला है कि आपके शरीर में जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होनी चाहिए और उन ब्लड सेल्स में या फिर उन रेड ब्लड सेल्स में जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है, उससे कम यदि है, जेंडर वाइज और एज वाइज उससे कम है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। अब आपका जो नॉर्मल लेवल ऑफ आरबीसीज होता है, जो रेड ब्लड सेल का नॉर्मल लेवल होता है, वो फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है, तथा मेल्स में जो एचबी का जो लेवल होता है 13.5 से 17.5 ग्राम पर डीएल होता है। ये हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। माइल्ड एनीमिया किसे कहते हैं? मतलब शुरुआत में ही एनीमिया है, उतना खतरनाक नहीं है। वो किसे कहा जाता है? जब फीमेल में 10 से 12 ग्राम पर डीएल यदि हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और यदि मेल में यही जो मात्रा है वो 10 से 13.5 ग्राम पर डीएल है, तो इसे माइल्ड एनीमिया कहा जाता है। इसके बाद आता है मॉडरेट एनीमिया, जो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। यदि दोनों जेंडर्स में 10 से कम है एचबी, ठीक है, तो उसे बोला जाता है मॉडरेट एनीमिया। और यदि जो हीमोग्लोबिन है वो 8 से भी कम चला गया है, 8 ग्राम पर डीएल से भी कम चला गया है, तो उसे सीवियर एनीमिया बोला जाता है। ये अत्यंत गंभीर अवस्था होती है। तो दोस्तों, हमारे भारत में महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धावस्था में और बहुत सारे रोगों के हो जाने पर व्यक्तियों में जो पांडु, जो एनीमिया है, उसके लक्षण दिखने लगते हैं और इन्वेस्टिगेशंस करने पर, डायग्नोसिस करने पर डिटेक्ट होता है कि इट इज एनीमिया, ठीक है। और फिर उसकी जो कैटेगरीज मैंने बताई उसके अनुसार उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, उसको क्लासिफाइड कर लेते हैं कि भाई किस श्रेणी का एनीमिया है। अंग्रेजी दवाइयों में विशेषकर मल्टीविटामिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रक्त बढ़ाने वाली दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, पर जब तक आप प्रयोग करते हो तब तक ठीक रहता है, फिर आप उसको छोड़ते हो तो पुनः ये अवस्था होने लगती है। देखिए, इसका मुख्य कारण होता है खान पीन की अव्यवस्था। खट्टे फल नहीं खाना, फल नहीं खाना, दूध वगैरह, विटामिन ए का सेवन नहीं करना, अच्छी दिनचर्या ना होना, जल्दी नहीं सोना, जल्दी नहीं उठना, एक्सरसाइज नहीं करना, तथा स्ट्रेस और टेंशन वगैरह, तनाव लेकर जीवन जीना। तो अस्त व्यस्त दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार विहार के कारण ये होता है। और साथ में महिलाओं में मेंसेस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसकी अनियमितता के कारण भी ये होता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके जो लक्षण हैं वो एक सामान्य श्रेणी में उसके लक्षण बता रहा हूँ। बहुत सारे लक्षण होते हैं, परंतु हमारा वीडियो जो है मुख्यतया एनीमिया क्या है और एनीमिया का उपचार, सरल उपचार क्या होना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, उस पर। तो इसके लक्षण में सबसे पहले थकावट पैदा होती है, शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, थकान रही आती है, शरीर में जो है भूख वगैरह की कमी होने लगती है, शरीर दुबला पतला होने लगता है और दौड़ने भागने में दिक्कत होती है, ठीक है, टहलने में व्यक्ति जल्दी थक जाता है, साथ ही झंझनाहट सारे अंगों में आ जाना और कमजोरी निरंतर बढ़ती रहती है, जो सीवियर कंडीशन में जो है लकवे के कारण या फिर डिसेबिलिटी का कारण भी बन सकती है या बड़े रोगों का जन्म भी दे सकती है। तो दोस्तों, इसका जो आयुर्वेदिक उपचार है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महिलाओं में और पुरुषों में जो वयस्क हैं उनके लिए ये मात्रा रहेगी, और जो बच्चे हैं, जो 10 साल से कम के बच्चे हैं, उनको 1/4 मात्रा आपको देनी है, जितनी भी दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले नवायश्लो 10 ग्राम, पुनर्नवादी मंडूर 10 ग्राम, लोह भस्म 10 ग्राम, आमल की रसायन 20 ग्राम तथा चित्रकादिवटी 10 ग्राम। फिर से लिख लीजिए, नवायश्लो 10 ग्राम, पुनर्नवादी मंडूर 10 ग्राम, लोह भस्म 10 ग्राम, आमल की रसायन 20 ग्राम तथा चित्रकादिवटी 10 ग्राम। इन सबको अच्छे से मिक्सी में पीस लें या खलबट्टे में पीस लें
उसके बाद चम्मच से अच्छी तरह एकसार कर लें, ऊपर नीचे अच्छी तरह से घोल लें। आंवले का रस 20 ml, आंवले का रस 20 ml इसी योग में डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें, अच्छी तरह से मिक्स कर दें। चम्मच से इस तरीके से उसको घोल दें कि वो गीला, जो आंवले का रस जो गीलापन लाते हुए फिर सूख जाए, या खलबट्टे से इस तरीके से मिक्स कर दें, खलबट्टा चलाकर। फिर इसकी कुल आपको 40 पुड़िया बना लेनी है। सुबह शाम एक एक पुड़िया खाने के 1 घंटे बाद 1 कप पानी में, यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच आंवले का रस, आंवले का स्वरस जूस मिलाकर आपको सेवन करना है। पतंजलि वगैरह का जूस आप ले सकते हो। और यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको उसमें शहद नहीं मिलाना है, ठीक है। तो ऐसा सुबह शाम दोनों टाइम आपको करना है। जो वयस्क हैं, महिलाएं और पुरुष, उनको यही मात्रा लेनी है। और 12 साल या 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको 1/4 मात्रा इसकी लेनी है। यानी इसी दवा की 40 पुड़िया की जगह 160 पुड़िया बना लीजिए और उनको सुबह शाम बच्चों को सेवन कराइए। तथा दिनचर्या अच्छी रखिए, खान पीन अच्छा रखिए, फल ज़्यादा खाने हैं आपको, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, पपीता वगैरह ज़्यादा खाने हैं, दालें ज़्यादा खानी है, एक्सरसाइज करनी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत फ़ायदा आपको एनीमिया में, रक्ताल्पता में होगा। और जो माताएं बहनें जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण, यानी कि माहवारी के कारण या हैवी ब्लीडिंग के कारण ये दिक्कत आ रही है, उनको साथ ही साथ अशोकारिष्ट 2 चम्मच, ठीक है, और पुष्यानुक चूर्ण 1 चम्मच रात में सोने के पहले 1 कप पानी में मिलाकर सेवन कर लेना है। इससे उन्हें भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक करिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है कमेंट करिए और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके, उनका भला हो सके। यही मानवता का एक द्योतक है कि हम दूसरों का भला कितना करते हैं, खुद का भला तो सभी करते हैं। तो दोस्तों, इस योग का प्रयोग करिए और देखिए कि आपको कितना फायदा मिलता है, तथा कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको फायदा जितना भी मिलता है इससे और भी लोगों का फायदा होगा। तो आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।